यस। अच्छा, अब अगर 4 दिन के लिए फाउंडेशन का एग्जाम, देन इट्स नॉट अ बिग डील, फिर तो हम सभी एग्जाम साथ में करा सकते हैं, यस, फाउंडेशन देन इंटर एंड देन फाइनल। या मैं अनुभव में लाइक मैं यही बोल रहा था कि हम सारे रिलीफ नहीं चाह रहे। आई एम लाइक कि अगर हम अल्टरनेटिव अटेम्प्ट मांगेंगे तो वो इंस्टीट्यूट हमको देगा नहीं। सो हम इस पे ज्यादा हाँ। गौर करें कि वैक्सीनेशन हो, और मतलब जो भी इन्विजिलेटर्स और जो सब है उनके टेस्ट वगैरह, यार मतलब या तो टेस्ट वैक्सीनेशन वाले या मामले में वैक्सीनेशन ऑप्शनल कर दो, कि अगर या तो आप तुमने वैक्सीन लगाई है या फिर तुम्हारा टेस्ट देना नेगेटिव, ठीक है। तो इससे 15 से 20 दिन का टाइम मिल जाएगा, तो हमारे लिए ज्यादा कंफर्टेबल होगा। और अल्टरनेट अटेम्प्ट 15 से इंस्टीट्यूट देगा 20 नहीं। दिन के टाइम में कुछ सॉल्व नहीं होगा। और वैक्सीनेशन के पॉइंट पे आज रेस किया था अडगांवकर सर ने, कोर्ट इरिटेट हो गई थी वैक्सीनेशन के पॉइंट से। कोर्ट ये नहीं, बट इरिटेट लेटर क्योंकि हुआ, ऑन उन्होंने। आईसीआईक्स लाइक तो कोर्ट ड्यूटी ये है नहीं। इरिटेट हुआ था नहीं। कि इंस्टीट्यूट नहीं दे सकता है, लाइक इंस्टीट्यूट वैक्सीनेशन हाँ, नहीं करा लेटर ऑन सकता है, ऐड या किया है उन्होंने लाइक ऐड वैक्सीनेशन किया। वाला या पॉइंट। हाँ, ऐड कोर्ट ने किया है यही बोला उन्होंने। है कि वैक्सीनेशन इंस्टीट्यूट नहीं करा सकता है, बट लाइक हाँ। वैक्सीनेशन अपने अपार्ट पे करो, बट वैक्सीनेशन जरूरी है, और लाइक टेस्टिंग भी जरूरी है, उन्होंने तो ये भी बोला है। अगर मतलब तो अगर कोर्ट अपर, हाँ, उन बच्चों को क्यों रोकेगी जो बच्चे ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हैं? नहीं रोकेंगी ना। हाँ। दे विल गो एंड अपीयर फॉर एग्जाम। अरे तो ये तो लाइक हम्म। इतना तो इंस्टीट्यूट भी सोचेगा। रोक नहीं रहे ना अभिनव, रोक नहीं रहे हैं। हाँ हाँ। सर। आपको 10 to 15 डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आपको शायद याद रहेगा कि लास्ट ईयर जब कोविड के केसेस थे तब नेक्स्ट जो अटेम्प्ट इंस्टीट्यूट ने दिया था, वो आई थिंक उसकी डेट्स भी 29 जून से थी, इफ आई एम नॉट यस रॉन्ग। यस सर, 29 जून से अगस्त समथिंग तक थी, हम्म। 29 जुलाई से। सो सॉरी 29 जुलाई। So that means the institute was ready at that time also for 29th of July. हम्म। So that will not be a big issue to hold the examination in the November at that एंड moment also. केवल But 15 to 20 days. एंड अभी प्रेसिडेंट सर ने भी बोला था अपने लास्ट एड्रेसल में कि अगर सिचुएशन कंड्यूसिव नहीं होती तो हमारा प्लान बी इज टू कंडक्ट इन अगस्त। तो ऐसा नहीं है कि वो क्लैशिंग वाला इशू होगा, अगर क्योंकि उन्होंने भी एक प्लान भी सोच रखा है। केवल सर यस। सर कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार आप लोग प्लीज। नहीं 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 सर, हाँ आपकी बात सही है। मैं वो डेट्स वगैरह देख रहा था, मैं एक्चुअली मेरे सिस्टम पे बैठा था, और उसमें नवंबर के अंदर जब आईपीसीसी की ओल्ड एज वेल एज न्यू एंड सीए फाइनल की एग्जाम्स खत्म हुई थी अराउंड 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 7 दिसंबर से। एंड उसके बाद इंटर फाउंडेशन की एग्जाम शुरू हुई थी। तो फाउंडेशन की एग्जाम उसके बाद हुई थी, इन शॉर्ट सीए इंटर और फाइनल्स के बाद। बट एनीवेज, जो अभी लास्ट पॉइंट जो था प्रेसिडेंट सर का कि दे वर रेडी टू टेक द एग्जाम्स इन अगस्त ऑल्सो, तो इन दैट केस वो हो सकता है। एंड आई गेस इन दैट केस फिर नवंबर की एग्जाम्स वो लोग थोड़ा आगे लेके जाएंगे दिसंबर में। वही आई हाँ, गेस प्रेसिडेंट सर ने भी बोला वो था। लास्ट टाइम भी केवल सर लास्ट टाइम भी हाँ। उन्होंने कहा था कि नवंबर के जो एग्जामिनेशन है वो हम्म। 10 to 15 डेज डिले हो सकता है, और 10 to 15 डेज विल बी ओके। राइट। दैट्स नॉट बी एन बिग इश्यू। यस। और हम्म। सर समवेयर मैं आपको बताऊं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि नवंबर का दिसंबर में नहीं कर सकते, क्योंकि दिसंबर में सीएस के इनके होते हैं, उनके भी डिले होंगे क्योंकि अभी तक उनके भी एग्जाम्स नहीं हुए हैं। राइट। राइट। एग्री। यहाँ पर अगर सीएमए के एग्जाम्स की बात करते हैं तो सीएमए के एग्जाम जाएंगे 10 सितंबर तक। अब 10 सितंबर तक सीएमए के एग्जाम दे रहे हैं, तो दिसंबर में करा पाना उनके लिए नेक्स्ट टू हाँ, इम्पॉसिबल है। यस वो उनके भी एग्जाम्स भी जनवरी में जाने वाले हैं, तो हाँ। हमारे लिए दिसंबर ओपन है। यस, लाइक यस। यस। सर लाइक अल्टरनेट अटेम्प्ट देगा ही नहीं इंस्टीट्यूट, बिकॉज बहुत बड़ी एक्सरसाइज एग्जाम कराना। सो मतलब वो अरे बिल्कुल हाँ, भी, इट्स नॉट इजी। या वो मैं, बच्चे नहीं वी आर समझ नॉट पाएंगे। डिमांडिंग या ऑल्टरनेट ये अटेम्प्ट हमको हियर, वी डिमांड आर भी नहीं जस्ट करना। डिमांडिंग फॉर 15 टू यस 20 यस, डेज डिले। यही सर, यही चीज एक्चुअली मैं बोल रहा था। 15 to 20 days डिले या फिर 1 मंथ डिले अगर हो जाएगा ना, तो एवरीथिंग विल बी स्ट्रीमलाइन। बच्चे वैक्सीनेशन ले लेंगे और जो भी टेस्ट कराना है व्हाट्सएवर। लाइक और जो डेल्टा अपने वायरस, आप को। मतलब जो डेल्टा वन, जो डेल्टा प्लस आ रहा है, उसका भी थोड़ा मतलब ये लग जाएगा कि थर्ड वेव आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। सो हाँ। एवरीथिंग विल बी लाइक, मतलब सब। डेफिनेटली क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बिकॉज तब सीएस के भी एग्जाम्स रहेंगे, फिर अपने भी एग्जाम्स आ रहे हैं, तो वो चीज नहीं है। बट हाँ, मोस्ट सुटेबल डेट विच आई कैन से दैट विल बी समवेयर 20 और 22। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं हमारे एग्जाम्स। और 31st का मंथ है, तो डेफिनेटली 6 या 7 तारीख को हमारे एग्जाम्स कंप्लीट हो सकते हैं। तो 20 या 21 तारीख तक, तो दैट मीन्स अगर हम लोगों को 15 से 15-16 दिन भी मिल जाता है
तो समवेयर वहां पर स्टूडेंट को भी रिलीफ मिलेगा, और विद ऑल दीज बेनिफिट जो हमारे को इंस्टीट्यूट ने बोला है। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो अगेन फिर कोई इशू का अगर किसी को रहता है कि कुछ कोविड का कुछ इशू है, तो अगेन ऑप्ट आउट वगैरह का जो बेनिफिट्स आप लोगों के हेल्प से जो मिल रहा है वो तो है ही स्टूडेंट के लिए, तो दैट विल नॉट बी एन बिग इशू। सर एक राइट स्टूडेंट राइट, का एंड 100 वैक्सीनेशन भी हो 100 प्लस जाएगा। दिया है। मैं प्लीज मैम मैं पॉइंट रखना चाहती हूँ। वन ऑफ द स्टूडेंट ही इज फ्रॉम ओल्ड कोर्स, वो कह रहा है कि ही इज अ डायबिटिक पेशेंट एंड ही डज नॉट वांट टू अपीयर इन एग्जाम्स ऑल्दो ही इज नॉट फेसिंग एनी ऑफ द कोविड रिलेटेड इश्यूज नॉर हिज फैमिली, बट ही हिमसेल्फ इज अ डायबिटिक पेशेंट। तो उस केस में अगर वो अपने डायबिटीज के डॉक्यूमेंट्स को शो करके अगर वो वॉलेंटरी ऑप्ट आउट करना चाहे, और अगर हम कोर्ट में ये पॉइंट्स को प्रेजेंट करें कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स, लाइक एक और स्टूडेंट था वो कह रहा था कि ही इज ऑल्सो नॉट फेसिंग एनी कोविड रिलेटेड इश्यूज बट ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स 2 months बैक। तो उस केस में अगर वो अपने पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट यूज करके वॉलेंटरी ऑप्ट आउट करना चाहे। एंड एक और है मैम कि ऐसे सेंटर्स के तो बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बट देयर इज वन स्टूडेंट हु गॉट हिज सेंटर 120 किलोमीटर्स अवे एंड ट्रैवलिंग 240 किलोमीटर्स इन अ डे इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अगर नहीं, उसके लिए तो ऑप्ट आउट है। सी फॉर दैट ऑप्ट आउट ऑप्शन इज देयर, ट्रांसपोर्ट के लिए वो तो जजेस ने बोला है। बट ये कोमॉर्बिडिटीज हमने ऐड किए हैं आज हमारे नोट में, एंड कैजुअलिटी एक पेंडिंग था, वो अभी ना वो हम लोग ऐड कर लेंगे। कैजुअलिटी और इनफैक्ट वैसे भी अगर यस्टरडे वी हैव 120 एडेड। किलोमीटर दूर है तो वो ऑलरेडी दूसरी सिटी में होगा, वो दूसरी सिटी वाला तो आज वाले नोट में भी एड्रेस्ड है। हाँ, यस। तो मैम वी नहीं, कैन विद इन सिटी कंपाइल दिस लिखा है ना। पॉइंट्स एंड वी कैन पुश कोड फॉर लाइक वॉलेंटरी ऑप्ट आउट कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन ले लो स्टूडेंट से। मैम एंड मैम ऐसे तो हम ये डिस्कस करेंगे तो ये तो पूरी रात चलता रहेगा। हमने राइट शायद राइट। आईसीआई की मीटिंग से भी ज्यादा बड़ी प्लानिंग आज कर ली है कि कब हो सकते हैं नेक्स्ट वाले। आई वुड मैंने जस्ट हाफ एन सजेस्ट आवर कल बोला की था, हाफ हेयरिंग एन के आवर लिए का देखिए स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। 2 आवर्स हो गए, 2 घंटे हो गए। राइट, कल की हेयरिंग के लिए स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। बस मेन आरटीपीसीआर वाला पॉइंट है, एक ऑप्ट आउट को अनकंडीशनल करने वाला पॉइंट है, जिसके अंदर फैमिली मेंबर्स की डेफिनेशन के साथ साथ जो जो लोग हमारे साथ रिजाइड कर रहे हैं वो भी आ जाए। तो मेरे हिसाब से काफी प्रॉब्लम्स मतलब तो इसी म्यूट से सॉल्व योरसेल्फ। हो जाएंगी। मैम आई वांट टू रेज अ सिंपल पॉइंट। मैम मेरा सेंटर इंदौर है, क्योंकि मैं जिस सिटी से बिलोंग करती हूँ वहां पर सेंटर नहीं आता है। सो आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रेज दिस पॉइंट। तो जिस हॉस्टल में एडमिशन लेना है, सो दे आर टेलिंग कि यार बेटा आप वैक्सीन लगवा कर आओ, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है, बाई चांस आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो हम बिल्डिंग के और लोगों की रिस्क लाइफ रिस्क पे नहीं डाल सकते। व्हाट शुड आई से हाँ, मैम? वो हॉस्टल वाला, अभी ना हॉस्टल वाला ऐड कर लेना कि हॉस्टलाइट्स को भी जो है दे आर नॉट अलाउइंग यस मैम, विदाउट तो वैक्सीन। वैक्सीन आई थिंक इट शुड बी मैंडेटरी, बिकॉज हॉस्टलाइज के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। राइट राइट। थैंक यू मैम। ऑप्ट आउट, वी कैन अवेल ऑप्ट आउट इन दैट केस। ओके मैम। और अभिनव, कल का टाइम भी सबको बता ही दे कितने बजे का हियरिंग है, नहीं तो सब लोग सुबह से ट्विटर पे रिफ्रेश 10:30 मारते बजे रहेंगे। शुरू है सर, वो पता नहीं कब आएगा। नहीं, वो अब 43 नंबर है, लेट्स सी 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स, हाँ, 1 डिपेंड। घंटे 11 बजे तक ही आएगा, 11 हाँ, साढ़े 11 बजे 11, तक। 11:30। और मैम अगर आप जैसे स्ट्रॉन्ग अगर एडवोकेट रहेंगे तो मैम हो सकता है 52 मिनट्स तक की कोई हियरिंग चल जाए किसी बैक केस में। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से एडवोकेट्स रहते हैं, काफी केसेस चलते हैं। आज सेंट्रल विस्टा का बहुत लंबा केस चला। हाँ, आज अपना वाला भी बहुत लंबा चला था। यस यस, इसलिए उन्होंने एंड ऑफ द बोर्ड रखा था, कल भी एंड ऑफ द बोर्ड है। तो मैम जो जज आज मैम वाले आज से आर्ग्यूमेंट्स हमारे थे, कमी रह सारे गई। जो जितने भी पॉइंट हमारे मैटर्स है ना, बहुत पेशेंट हियरिंग मिल रही है उनको, चाहे वो स्टूडेंट का बोर्ड एग्जाम है या जो भी हमने केसेस फाइल किए ना, दे आर हियरिंग आज वेरी से पेशेंटली। एक चीज की कमी रह गई मैडम, लाइव कमेंट्री चल रही थी, सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू अगर मिल जाते ना अपने को तो और मजा आती हमको तो ट्विटर पे। राइट राइट।